ओडिशा के एक छोटे से गांव नयनपुर में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह मंदिर देवी काली का निवास स्थान है, लेकिन वर्षों से यह वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि रात के समय वहां से रहस्यमयी आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव के युवा अनिरुद्ध ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे कोई तैयार नहीं हुआ। अनिरुद्ध ने अकेले ही मंदिर की ओर प्रस्थान किया। रात के अंधेरे में जब चांदनी भी बादलों में छुप गई थी, अनिरुद्ध मंदिर के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर एक पुरानी घंटी लटकी थी, जिसे उसने धीरे से बजाया। घंटी की आवाज जंगल में गूंज उठी और तभी मंदिर के अंदर से एक मधुर लेकिन रहस्यमयी स्वर सुनाई दिया। स्वागत है, अनिरुद्ध। चौंक कर अनिरुद्ध ने मंदिर के अंदर कदम रखा। भीतर एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर थी, जैसे समय थम गया हो। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जो किसी कथा को बयां कर रहे थे। तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा आगमन पूर्व निर्धारित था। साधु ने बताया कि मंदिर में एक शक्तिशाली रत्न कालमणि स्थापित है, जो असीम ऊर्जा का स्रोत है। यह रत्न सदियों से मंदिर की रक्षा करता आ रहा है, लेकिन अब उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। अगर रत्न की ऊर्जा समाप्त हो गई तो गांव पर आपद आ सकती है। अनिरुद्ध ने रत्न की रक्षा का संकल्प लिया। साधु ने उसे एक यंत्र दिया और कहा, इस यंत्र को रत्न के समीप स्थापित करो, यह उसकी ऊर्जा को पुनः जागृत करेगा। अनिरुद्ध ने वैसा ही किया। जैसे ही यंत्र रत्न के पास रखा गया, एक तेज प्रकाश फैला और मंदिर की दीवारें चमक उठीं। अचानक मंदिर के बाहर तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में बिजली चमकी, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने गांव को बचा लिया। अनिरुद्ध जब गांव लौटा तो सबने उसे एक नायक की तरह स्वागत किया। उसने मंदिर की कथा सबको सुनाई और तब से हर वर्ष गांव वाले मंदिर में पूजा करने लगे।